हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये है एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 4 20 फरवरी 2024 की शिफ्ट 4 में पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम है। तो टोटल के भार कितना हुआ? तो 42 गुणा 22। जब 22 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 11 से करते हैं, तो 2 6 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 4 2 1, 4 2 8 1 9, यानी 22 का 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 924। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, एक यदि कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं। ये 33 और 39 किलोग्राम के भार वाले व्यक्तियों को शामिल करते हैं, तो 4 और 3 7, 16 9 और 996। तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा? यानी पहले 22 थे, 2 बढ़े तो कितने हो गए 24। 224 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे, 6 बार जाएगा, ये 2। दोस्तों 6 का भाग देंगे इसमें, 6 का 4 बार जाएगा, फिर 6 का 1 बार जाएगा, 41.5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज किया गया। दोस्तों पहले कितना था 130 तो है ही, लेकिन क्या बोला है 32 के स्थान पर एक विद्यार्थी के अंक 23 दर्ज किए गए, यानी कितने कम दर्ज किए गए? 9। तो यानी अब अंक बढ़ाएंगे तो औसत बढ़ेगा, तो 130 प्लस 9 बट्टे 13, 13 के इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? करीब 13 का 6 बार वो करेंगे तो 78, यानी 0.6 करके कुछ बढ़ेगा, 130 पॉइंट। ये ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा? अब दोस्तों ये कितना हो रहा है 12,800 और 14,400। अब दोस्तों एसआई में होता है पर ईयर एडिशन, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो अब दोस्तों ये बताओ, जब ये 2 साल का पूछा है तो 1 साल का कितना हुआ होगा इंटरेस्ट? 6400। दूसरे साल भी 6400, तो ये हो गया इतना। अब दोस्तों पहले साल का एसआई और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो इसका भी 6400 हुआ होगा। तो दोस्तों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो इसका इंटरेस्ट निकल आएगा, क्योंकि दूसरी बार इस पे कितना इंटरेस्ट निकला लगा है, तो माइनस करेंगे तो 0 0 6 और एक 1600, यानी 6400 पे अगली बार 1600 और इंटरेस्ट लगा है। अब दोस्तों जब ये 1600 इंटरेस्ट लगा है, वो किस पे लगा है? 6400 पे ही तो लगा है, तो इससे डायरेक्ट अपन रेट निकालेंगे इंटू 100। 0 से 0 गए, 16 एकम 16, तो ये 4 बार जाएगा, 4 का इसमें करेंगे तो यानी कितना आया 25%। अब दोस्तों रेट आ गई अपनी 25%। अब क्या बोला है मूलधन कितना होगा? अब 25% का मान ही तो कितना है 6400 गुणा 100, 25 चौक 100, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी 256,000। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यानी सीपी और एसपी। उसने एक वस्तु को 10% की हानि पे बेची, यानी 100 से कितने पे बेची? 90 पे। उसके बाद क्या बोला है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी आगे वो कितने में खरीदता? 70 में, और इसे 26 रुपए कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। यानी 26 रुपए कम में बेच रहा है और 10% का लाभ हो रहा है, यानी 7 से कितना हो रहा है? 77 हो जाएगा। अब दोस्तों ये कम कितना डिफरेंस है इनमें? 3 13 का, और इधर क्या बोल रहा है 26 रुपए कम में बेचता है, यानी 13 इक्वल टू 26, 2 इंटू 100 करेंगे 2 में,
तो कितना आ जाएगा मूल्य 200। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है x1, x2 और x3 90 दिन में, 45 दिन में और 67.5 ये हटाएंगे तो 10 यानी 135/2। अब दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 270। ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 6 बार और ये जाएगा 4 बार, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हुआ 4 बार। अब क्या बोल रहा है, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अब दोस्तों ये x2 है, इसने 13.5 दिन काम पहले छोड़ दिया। तो दोस्तों अपन एक काम करते हैं, इसको भी काम पूरा करा देते हैं। तो 6 की एफिशिएंसी से 13.5 दिन में इसने कितना काम किया, यानी 81 काम किया उसने। तो 81 को इसमें ऐड करेंगे यानी 351 हुआ। अब 351 में क्या बोला, काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करो, डिवाइड कर दो। 4 10 और 3 13, 13 का 2 बार जाएगा पहले 26, फिर कितना बचेगा 9, 7 यानी 27 91। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 2016 भागित 4 प्लस 32 गुणा 6। तो दोस्तों पहले डिवाइड करेंगे, 4 का 5 बार जाएगा 0 और 4 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 192, 504 प्लस 192 माइनस के 20 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, यानी 78। अब दोस्तों इनको ऐड करो, 4 2 6 9 और 6 में से 78 माइनस करेंगे तो 6 1 16 में से 8 गए तो 8 सॉरी यानी 618। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। अब दोस्तों कोई वस्तु अगर 7 गुनी हो रही है, 100 से कितनी हो रही है वो 700। तो इंटरेस्ट बढ़ा कितना दोस्तों, 600 ही तो बढ़ा। जब 600 बढ़ा है और 600 कितने वर्षों में बढ़ा है 10 ईयर्स में, तो क्या बोला है 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर वह स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों ये बोल रहा है 20 वर्ष में, 20 वर्ष में। अब दोस्तों जब 10 वर्ष में 600 बढ़ा है तो 20 वर्ष में कितना बढ़ेगा 1200। तो टोटल कितना गुना हो जाएगा, 1200 में 100 जोड़ेंगे 1300 यानी 13 गुना। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। यानी 30% को अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/10। अब दोस्तों 10 की चीज साथ में वो सेल कर रहा है, तो ये उनकी होगी प्राइस। लेकिन अब जब अपन वैल्यू क्वांटिटी निकालेंगे, मात्रा निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 से 10। अब ऊपर उसने क्या बोला था, एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, तो पहले कितना खरीद रहा था 35 यानी 5 गुना। तो अब कितना खरीदेगा, सिमेट्री लगाएंगे, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, एक बस अपने निर्धारित समय से 8 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य गति से 40 किलोमीटर आवर की वृद्धि की जाती है, तो बस की सामान्य चाल क्या कितनी होगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे अपन ऑप्शन से, क्योंकि ये अगर एक बार इसमें फंस गए तो फिर फंसते ही चले जाएंगे। तो ऑप्शन से करेंगे तो पहले देते हैं 40। जब 300 को 40 से भागित करेंगे, ये तो पूरा कट ही नहीं रहा है, ऑप्शन पॉइंट में है नहीं। दोस्तों 60 को देखते हैं, ये कट गया। पहले कितना टाइम लग रहा है 5 घंटे। अब दोस्तों जब ये बताओ 60 मिनट देरी से पहुंचती है तो लेकिन देरी से रवाना होती है
तो 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य गति से 10 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है, 10 किलोमीटर आवर की। जब पहले 60 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 70। अब 70 होगी तो इसमें डिवाइड करके देखो, अब ये 200 डिवाइड हो नहीं रहा है। अब अपन देखते हैं 50 से। तो 300 में 50 से डिवाइड करेंगे, ये कितना टाइम लगा? 6 घंटे। अब दोस्तों क्या बोल रहा है? उसकी सामान्य चाल बढ़ाई जाए 10 किलोमीटर आवर की गति से, तो ये कितनी हो जाएगी? 60। 300 फिर से डिवाइड करेंगे तो 5। अब दोस्तों ये देखो, ये बोला है ना 60 मिनट देरी से रवाना होती है, तो 60 मिनट अगर देरी से रवाना होगी तो ये सेम हो गया कि नहीं? 6 घंटे। 1 घंटे का अंतर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 443 माइनस 226, तो पहले इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 1 3 इंटू 5 यानी 565। 565 में से 443 माइनस करेंगे 2 2 1 यानी माइनस के 122। क्योंकि दोस्तों ये माइनस के थे, ये माइनस के थे, तो ये कितने हुए? 113 माइनस के इंटू 5 माइनस के 565 यानी 122 माइनस का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है 3 विद्यार्थियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये बताओ, 6 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी? 87। अब दोस्तों जब 6 वर्ष पहले 87 आयु थी उनकी, तो 6 वर्षों में तीनों की आयु कितनी बढ़ी? प्रत्येक की 6 बड़ी होगी, यानी कितनी बड़ी होगी? 18। तो 18 को इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ? 105। अब दोस्तों इनके अनुपात का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 7 और 3 10 5 15, ये कितना है? 7। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, 21 35 49 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्या बोला है? पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू है। आड़ू 10:13 के अनुपात में है। सेलिन के पास नाशपाती 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 के अनुपात में है। किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक है? तो दोस्तों ये फ्रैक्शन में पूछ रहा है। पहले तो ये किसके पास है? पृथ्वी के पास। दूसरी बार सेलिन के पास क्या है? कितना अनुपात है? 7/9। और उसके बाद विक्रम के पास 5/7। अब दोस्तों ऐसे करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका होता है इसे इनटू में 100 करके पॉइंट में लेके आओ सबको। दूसरा तरीका होता है कि आप इनका डिफरेंस सेम कर लो। ठीक है, आप इनका डिफरेंस सेम कर लो तो हो जाएगा। और तीसरा तरीका है इन तीनों का नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके इनमें मल्टीप्लाई करो और फिर वो वैल्यू निकल आएगी। तो अपन डिफरेंस ही करते हैं। इनका डिफरेंस कितना है? 3, इनका 2, तो इनका 2। तो तीनों के डिफरेंस को सेम करेंगे तो इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 26। इसमें करेंगे 3 से तो ये कितना हो जाएगा? 21 और 27। इसमें 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 और 21। अब दोस्तों इस तरीके में ये है कि जो बड़ी वैल्यू आती है वो बड़ी होती है और जो छोटी आती है वो छोटी होती है। ठीक है, और जब इससे करते हैं अपन इंटू 100 करके तो वो पॉइंट में काफी टाइम लग जाता है उससे करने में। ये अब बड़ी कौन सी हो गई? 21 और सबसे छोटी कौन सी हो गई? 15। बीच की कौन सी हो गई? 20। तो अपने को क्या पूछा है? किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में है? यानी सेलिन के पास। नंबर 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 35 की पावर कितनी दी हुई है? 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? अब दोस्तों जब इसको 10 से भाग देंगे तो 10 से भाग देंगे तो पहले 3 बार जाएगा तो कितनी बचेगी? 5 की पावर 29। अब दोस्तों जब ये शेष बच रहा है तो 5 का मल्टीपल ही तो बचेगा शेष। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटाकर 720 कर दिया जाए, पहले था कितना? 800 के बाद कितना घटा कर दिया जाए? 720। तो ड्रेस के मूल्य में कोई कमी प्रतिशत बताइए। अब दोस्तों ये आपको सीधा दिख रहा है 800 का 10% कितना हो जाएगा? 80। 80 ही तो कम हुआ है, डायरेक्ट 10%। और निकालना है तो कितना कम हुआ है? 80। तो ऐसे निकालो
80 अपॉन कितने पे कम हुआ है? 800 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 का 10, 80 में डिवाइड करेंगे तो 10। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में रखेंगे तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 0.5। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 10। 5 का इधर करेंगे तो 2, 2 का इधर करेंगे तो ये 2। अब दोस्तों 2 का इधर करेंगे, ये 5 इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 7। 7 का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 2 बार जाएगा 14, फिर 7 दूनी 14, 1 15 यानी 154। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपए है। वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना होगा? अब दोस्तों जब छूट प्रतिशत देखेंगे तो उससे पहले वास्तविक छूट देखेंगे कि कितनी छूट दी गई है। तो इसमें 7788 माइनस करेंगे, फिर आया 2, 1, 0 और 4 यानी 40/12। दोस्तों ये कितने पे छूट दी गई है? 11,800 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से काटेंगे तो 2, 5, 10 बचा 59 और ऊपर कितना आएगा? 006। अब दोस्तों 59 का जब इसमें भाग देंगे तो पहले कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो कितना हुआ? 50 का 3 में करेंगे तो 150 और 9 30 27 यानी 177। बचेगा कितना? 23 यानी 236 हुआ। तो 9 चौक 36 यानी ये 4 बार जाएगा इन 34%। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी उसका सीपी था 100, ये सीपी तो मार्क प्राइस कितना हुआ? 120। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी को 220 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब दोस्तों जब ये बताओ 220 रुपए में तो बेचा जा रहा है और 20% की छूट दी जा रही है तो अंकित मूल्य कितना हुआ? 240। तो यहाँ पर कितना दिया है? 120। तो 240 अपॉन 120, 120 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हुआ? 2 बार जाएगा तो सीपी कितना? ये हो गया 200। अब दोस्तों क्या बोल रहा है? यदि 20 रुपए की छूट के बाद 220 रुपए में बेचा जाता है, जब 200 की चीज 220 रुपए में बेची जाएगी तो कितना लाभ होगा? यानी कितना बचा? बड़ा 20। कितने पे? 200 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो 10 बार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी उसने विक्रम ने 32% प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हुआ है? 15 अंकों से। तो दोस्तों ये अपन ये मानते हैं अगर उसे 15 अंक और मिलते तो वो पास हो जाता परीक्षा में। उसके बाद क्या बोला? यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है, दूसरा लड़का है वो 57% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से 10 अंक अधिक मिलते हैं। जब इसे 10 अंक अधिक मिल रहे हैं तो इसके 10 अंक जब कम करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कितने पे पास होंगे? तो ये जब इधर जाएंगे माइनस करेंगे तो 32% माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5, 25। तो ये जाके इधर होगा तो 25 यानी 25% इक्वल टू 25 यानी 1% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। क्या पूछा है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक अंक होने चाहिए? अब दोस्तों जब 1% की वैल्यू 1 है तो कितने अंकों की कमी थी? 15 की। तो 32 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 यानी 47 अंक। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों मैं इसको अगर आपको डायरेक्ट बताऊं तो जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो जो भी प्रतिशत में दिया होता है, परसेंट में दिया होता है, उनको माइनस कर दो, उनकी डेफिशिएंसी ले लो। तो 57 में से माइनस करेंगे 32 तो कितना आया?
25 और जो भी अंक दिए होते हैं उन अंकों को हमेशा ऐड करो। कितना आया 25, यानी 25 से 25 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 32 में 1 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 15, डायरेक्ट 32 में 15 ऐड करो और कितना हो जाएगा 45। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अपना सेट 4 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इससे आगे सेट 5 में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।